बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़। मैं आरिज़ इकबाल हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे और अपनी सेहत के बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे। मुल्क की सियासी हालात की अगर बात की जाए तो उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर रद्द-बदल और कुछ चेंजेस आते रहते हैं। एक तरफ तो इलेक्शन की तैयारियाँ जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कभी कभार इजाफा हो जाता है, कभी कभार उनको अदालतों से रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन अभी तक उनकी जो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही कि क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। और भी बहुत से चेंजेस हैं जिस पर आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं। सो आज के जो अहम नुकात हैं वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस साइफर केस का जो ट्रायल था वो कलअदम करार दे दिया है। इस पर आपको जज के रिमार्क्स बताएंगे, क्या कार्रवाई हुई, इससे आपको जो है वाकिफ करेंगे। दूसरी जानिब दूसरे केस में गिरफ्तारी डालने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है और वो केस कौन सा है ये भी आपको बताएंगे, और क्या वाकई जमानत मिल जाएगी ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्या ऐसे खदशात हैं जो शुरू से समात जेल में रखी गई है जिस बुनियाद पर इस केस को कलअदम करार दिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान की दाढ़ी में जो तस्वीर कुछ रोज पहले वायरल हुई थी, क्या एक्चुअल में उनकी तस्वीर थी, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा, अगला लाएमल क्या होगा, इससे भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जल्सों का ऐलान दिसंबर में किया गया है, ये ऐलान किसने किया है, किस बुनियाद पर किया है, क्या वाकई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से कोई हिदायत दी गई हैं, ये भी आपको बताएंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अदालतों से पीटीआई को मिल पाएगी, ये तमाम चीजें आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। सो आपका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो के लिए वक्त निकाला और उम्मीद है कि पूरी वीडियो तक आप हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। क्यों करार दिया गया है और क्या कार्रवाई हुई है, इससे आपको वाकिफ कराते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था जो कुछ रोज पहले जारी किया गया। अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए जेल ट्रायल से मुतालिक 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर और 3 अक्टूबर के नोटिफिकेशंस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को जुडिशियल ऑर्डर के बगैर काबीना की मंजूरी से जारी जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं और इसका माजी पर भी इतलाक नहीं होगा। लिहाजा 29 अगस्त के बाद होने वाले तमाम ट्रायल की जेल में की गई तमाम कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया जाता है। इसके बाद अदालत ने फैसले में मजीद कहा कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या ऑन कैमरा हो सकता है। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। जेल ट्रायल मुमकिन है लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी फैसला जारी किया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में मजीद कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती का 27 जून का जो नोटिफिकेशन है वो कानून के मुताबिक भी है और दुरुस्त भी है। इससे कबल दौरान समाअत रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अदालती सवालात पर बेंच को आगाह किया था कि ट्रायल कोर्ट के जज की तैनाती के प्रोसेस का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया और ट्रायल कोर्ट के जज ने जेल समाअत से पहले हाई कोर्ट को आगाह भी किया था। वकील सलमान इकराम राजा ने कहा कि जेल ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट जज को वजूहात के साथ वाज़ेह जुडिशियल ऑर्डर पास करना जरूरी है। काबीना से मंजूरी का मरहला बाद में आता है। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दुरुस्त कानूनी तरीकेकार इख्तियार नहीं किया गया। सो ये तमाम कार्रवाई थी जो कि हुई और जिस बुनियाद पर जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया गया। इसके बाद जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो बहन है हलीमा खान, उन्होंने अदालतों पर एतमाद का इजहार किया। इससे पहले वो करार दे चुकी थी कि अगर इसमें हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम अमेरिका में जाकर अदालतों से इंसाफ मांगेंगे। लेकिन जब इंसाफ मिला तो उन्होंने जो है वो इजहार तशक्कुर भी किया और अदालतों का शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि एक बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसके बाद आते हैं जी कि क्यों, क्या ऐसे खदशात थे और क्या वजूहात थी कि शुरू से इसकी 4-5 समातें जो कि जेल में रखी गई, डयाला जेल में, इससे पहले अटक जेल में, तो ऐसा क्यों था, क्या खदशात थे, क्या वाकई सिक्योरिटी खदशात थे या कुछ और वजूहात थी। इसके साथ साथ अगर इस बात को लिंक किया जाए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें उनकी दाढ़ी बहुत ज्यादा थी, तो उसमें नजर आ रहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने काफी दिनों से शेव नहीं की और इससे पहले भी वो जेल में कुछ शिकायत करते रहे हैं खाने से मुतालिक, उसके अलावा किताबों का मुतालबा भी करते रहे कि मैंने हिस्ट्री से मुतालिक मुझे किताबें दी जाएं, मेरी पसंद का खाना प्रोवाइड किया जाए।
सो शेव क्यों नहीं की, और वो क्या एक्चुअल तस्वीर थी? तो बिल्कुल वो एक्चुअल तस्वीर थी। और जिस तरह के आप सब जानते हैं, जो मेरे नजदीक जो मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और टीवी के सहाफियों की बात की जाए तो उनसे ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, जो कि किसी ना किसी, वो कहते हैं ना कि जुस्तजू में होती हैं कि हम कोई ना कोई स्टोरी ब्रेक कर दें। सो आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, कैमरास हैं, कोई भी तस्वीर लेकर, सो ये भी हो सकता है कि वफाकी हुकूमत के ज़हन में ये चीज हो कि शायद कोई तस्वीर इस तरह की निकल जाए तो लोगों की हमदर्दियां, क्योंकि इस टाइम जिस तरह से तहरीक इंसाफ के हालात जा रहे हैं, कोई भी जलसा होता है तो वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सो वो कह रहे हैं कि कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा कि किसी टाइम भी वो एक अपना भरपूर तरीके से इजहार यकजहती कर लें अपने लीडर के साथ। तो ये भी वजूहात हो सकती हैं, और साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी, अयाज चौधरी, फवाद चौधरी, यास्मीन राशिद, जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको बज़ाहिर हथकड़ियां लगाकर लेकिन अदालत पेश किया जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब से अटक जेल में थे, उसके बाद उनकी सिर्फ ट्रांसफर हुई है अडयाला जेल में, लेकिन वो बाहर किसी अदालत में पेश नहीं हुए। तो क्या ऐसी वजूहात हैं? ये तो अब इस मुस्तकबिल में पता लग ही जाएगा। और आपको बताएं, जो ट्रायल जेल में चल रहा था और जो केस था साइफर, इसमें जो दफात लगाई गई थी, इनमें कुछ में सजा 2 साल कैद है, कुछ में सजा उम्र कैद भी है, और कुछ में सजाए मौत भी है। और अलीमा खान इस बात का इंडिया दे चुकी थी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को यह बात पता है कि जो उन पर दफात लगाई गई हैं उनमें क्या क्या सजा हैं, और इस बात का इजहार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। अब आते हैं जी कि तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या है, अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, या वो अंदर से कोई प्लानिंग करेंगे? कल एक बहुत अहम प्रोसीडिंग हुई है, शेर अफजल मरवत को वाइस प्रेसिडेंट तैनात कर दिया गया है, जो कि इंसाफ लॉयर का हिस्सा भी हैं, उनके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई के वकील भी हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक पानी की बोतल भी वो लेके आए, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इस्तेमाल शुदा थी। उन्होंने कहा कि जो मुझे लगेगा ये वाकई इसका हकदार है, मैं उसके हाथ में दूंगा। और वो उन्होंने एक अबाद फरूक के जो बेटे हैं उनको दी, जो कि 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं। सो अब अगला लाएअमल क्या है? क्या वाकई लेवल प्लेइंग प्रोवाइड की जाएगी? और जो सेंटर है अली जफर, उनकी जानिब से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि जलसों और जुलूसों का आगाज कर दिया जाए दिसंबर से, यानी अब तकरीबन 8 से 10 रोज रह गए हैं दिसंबर में। सो दिसंबर से तहरीक इंसाफ अपने जो है वो जलसों जुलूसों का आगाज करेगी। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो जितने भी इससे पहले कन्वेंशन का इनेकाद किया गया कसूर में, वहां पर छापा मारा गया और उसका बिल्कुल इनेकाद नहीं होने दिया गया। सो क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस बात से वाकिफ हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जहां भी जलसा होता है वहां पर पुलिस पहुंच जाती है? सो इन तमाम चीजों से क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने वाज़ेह तौर पे कहा है, यानी चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर तमाम हालात से वाकिफ हैं, रोजाना की बुनियाद पर उनकी फैमिली भी उनसे मिलती हैं, उनके वकला भी उनसे मिलते हैं और उनको तमाम अपडेट्स भी देते हैं। IMF के वफ्द का भी दावा किया गया था कि वो चेयरमैन पीटीआई से मिला है, लेकिन IMF की जानिब से इस बात की तरदीद कर दी गई है कि हमारी चेयरमैन पीटीआई से जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई। सो क्या अब होगा आने वाले दिनों में? इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं, इलेक्शन की तैयारियों पर भी इजहार इत्मीनान किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन मटीरियल की जितनी भी खरीदारी है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। सो 8 फरवरी को क्या इलेक्शन होंगे, और क्या तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में उसी तरीके से हिस्सा ले पाएंगे? क्या कोई डील वगैरह होगी, या इसी तरह से इलेक्शन लड़ा जाएगा? और नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में हैं, अपनी भरपूर सरगर्मियां भी कर रहे हैं, इंतखाबी अमल में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। आपका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो के लिए वक्त निकाला, और इसी तरह से पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मजेदार वीडियो से आप जो है वो लुत्फानंदोज हो सकें, और हमारे सियासी मंजरनामे पर भी आपको हम आगाह करते रहें। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।